चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पीएम मोदी का डांस करते डीपफेक वीडियो। प्रधानमंत्री ने खुद किया शेयर, लोगों ने कहा कूलेस्ट पीएम एवर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। अहमदाबाद में हुई तीसरे चरण की वोटिंग। वोट डालने के बाद भीड़ में दिव्यांग लड़की को देख पहुंचे पीएम मोदी, एसपी जी को भी दी हिदायत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, आरोप लगाया कि वह आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश मोदी बीजेपी पर बोला हमला, कहा राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया। भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में बोले कांग्रेस ने कई दशकों तक नागरिकों के साथ विश्वासघात किया। चुनाव के बीच अचानक बिहार के सीएम नीतीश के साथ दिखी बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी। बिहार सीएम ने रच दिया इतिहास, सियासी हलचल हुई तेज। पत्नी डिंपल यादव के साथ मतदान करने पहुंचे अखिलेश ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, बोले गर्मी में वोट डालने के लिए बीजेपी वालों को मिलनी चाहिए सजा। तीसरे चरण के मतदान के बीच भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया बड़ा झटका, यक्स से हटाने बोला आपत्तिजनक पोस्ट। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच रुकवाने गई ममता सरकार से, बोले न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कहा ये योजनाबद्ध धोखाधड़ी लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच पीएम मोदी को देखते ही रोने लगी बीजेपी कार्यकर्ता, मिला बेहद खास रिएक्शन। जहां विमानतल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया। अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में इंडिया ब्लॉक पर बोला हमला, कहा विपक्षी गठबंधन अपने वंश को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण बिहार सुपौल के पोलिंग बूथ पर वोटिंग की तैयारी कर रहे थे मास्टर साहब, बेहोश होकर गिरे और हो गई मौत। बिहार की 5 संसदीय सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए बिहार में ग्रामीणों ने झड़प के दौरान ईवीएम तोड़ा। वोट बहिष्कार के फैसले ने भी कई जगह प्रशासन के पसीने छुड़ाए। नोट की तरह यूज होगा ई रुपया, आरबीआई ऑफलाइन लेन देन की कर रहा है तैयारी। पेपर बनाने वाले अग्री जातियों के होते इसलिए दलित फेल हो जाता, राहुल गांधी के विवादित बयान से सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स। अभिनेता शेखर सुमन ने थामा बीजेपी का दामन, बोले ईश्वर को शुक्रिया कहूंगा। कांग्रेस की पूर्व नेत्री राधिका खेरा की बयान, बोली भाजपा सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ से आप आई वापस, हिंदू और सनातनी होने की मिली सजा। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा और प्रसिद्ध अभिनेता शेखर सुमन ने भाजपा का दामन थामने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगा तगड़ा झटका, प्रदेश सचिव ने दिया इस्तीफा। आजमगढ़ के भाजपा नेता व सपा के पूर्व विधायक ने की घर वापसी, भाजपा का दामन छोड़ समर्थकों के साथ पहुंचे सैफी। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट कटने के बाद धनंजय सिंह ने बहुजन समाज पार्टी पर धोखा देने का लगाया आरोप और कहा कि मैं चुनाव मैदान से पीछे नहीं हटा हूं। क्रिकेटर गौतम गंभीर बीमारी के कारण अचानक आईपीएल से बाहर हुआ केकेआर का तूफानी ओपनर बल्लेबाज, सोशल मीडिया पर खुद किया ऐलान। आदित्य फैन से मिलने के लिए पीएम मोदी ने तोड़ दिया सारा रूल्स, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मतदान करना कोई सामान्य दान नहीं, महात्म्य है इसका। प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में लोकतंत्र के पर्व को उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। दुनिया को अलविदा कह गए कॉमेडियन रमपत सिंह भदौरिया उर्फ रमपत हरामी लंबे समय से चल रहे थे बीमार, जिसे डबल मीनिंग कॉमेडी का बेताज बादशाह माना जाता था। बहुजन समाज पार्टी धोखेबाज, जिसे चाहूंगा वही बनेगा सांसद, पत्नी का टिकट कटने के बाद भड़के बाहुबली धनंजय सिंह।
वोटिंग आंकड़ा बढ़ने पर तृणमूल कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग को घेरा, क्षेत्रवार मतदान प्रतिशत तत्काल मुहैया कराने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिलाई शपथ, जस्टिस एस के मिश्रा बने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। हाजीपुर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, 12 मई को पटना में रोड शो, 13 मई को हाजीपुर में रैली। चिराग पासवान ने तैयारियों का लिया जायजा। लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस खत्म करेगी 50% की सीमा, बीजेपी करना चाहती है 0। राहुल गांधी का आरक्षण पर बड़ा बयान। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और वाईएसआरसीपी की पहचान भ्रष्टाचार और माफिया राज है। नेट्टा डिसूजा बोली, पीएम मोदी ने किसी भी बेटी को न्याय नहीं दिलाया, देश की महिलाएं आपको जवाब देंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस की सरकार बनने पर राम मंदिर का फैसला पलट देंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, बोले सीएम मोहन यादव। पूर्व क्रिकेटर सचिन के घर चल रहा था काम, पड़ोसी को हुई दिक्कत तो सोशल मीडिया पर कर दी शिकायत। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का डांस करते डीप फेक वीडियो हुआ वायरल, देखते ही पुलिस ने लिया एक्शन। आंध्र प्रदेश में विपक्ष पर मोदी का हमला, बोले गरीबों को वापस मिलेगा लूटा हुआ धन, कानूनी सलाह ले रहा हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं मीर जाफर, पल्लवी पटेल बोली वोटों के लिए करते हैं मुस्लिमों का इस्तेमाल। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी, बोले मेरे प्रिय साथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, कहा अच्छे दिन का वादा करके महंगाई और बेरोजगारी ला दी। उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, बोले सपा सरकार में नौजवानों के हाथ में तमंचा होता था, हमारी सरकार में टेबलेट है। कांग्रेस पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले काम के अरंगा लगाने वाले अब करने लगे राम की भक्ति। आम आदमी पार्टी के कई नेता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल, वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी ने पार्टी में किया स्वागत। राधिका खेरा और सुशील आनंद शुक्ला विवाद पर बोली बीजेपी, महिलाओं को कुचलना कांग्रेस का चरित्र है। तेलंगाना में गरजे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले दक्षिण को तोड़कर अलग देश बनाने की बात करते हैं कांग्रेस नेता। तेजस्वी के शरीर का हाल बेहाल है, बोले विजय सिन्हा, इस उम्र में भी मोदी जी योग और तप के बल पर पूरे देश को संवार रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का आरोप, बोली मोदी शाह के इशारे पर हमारी सोशल मीडिया टीम पर हो रही है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, बोले अगर मैं कहूं कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा, बोले पश्चिम बंगाल में जीतेंगे कम से कम 30 सीटें। इजराइल ने कतर के स्वामित्व वाले अल जजीरा पर लगाया प्रतिबंध, बंद किया चैनल का प्रसारण। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव फिर व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले, कहा देश में नरेंद्र मोदी का राक्षस राज है। तेलंगाना में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार, कहा उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगा पूरे देश में बहेगी।